बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से आज की कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। कुवैत से दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो एयरपोर्ट पर मुसाफरों की गुंजाइश के हवाले से है और दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि इंडियन एम्बेसी ने कुवैत से आने वाले मुलाजमीन के लिए क्या शर्त रखी है, जिन शर्त को पूरा करने के बाद वीज़ा जारी किया जाएगा। और तीसरी कुवैत से इंडिया डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से खबर है। ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर रोज़ की नई आने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो चलें बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले इंडिया से कुवैत डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से बात करते हैं कि हवाई अड्डे की आमद की गुंजाइश योमिया 10,000 मुसाफरों तक बढ़ाने की काबीना की मंजूरी के पस मंज़र में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हिंदुस्तान से कुवैत आने वालों की तादाद के लिए कोटा मुकर्रर कर दिया है। ये कोटा डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए मुकर्रर किया गया है जो भारत से कुवैत को परवाज़ें चलाई जाएंगी। ज़राए ने बताया है कि हिंदुस्तान से कुवैत के लिए हफ्तावार कोटा 707 नशिस्तें मुकर्रर की गई हैं। नशिस्तें कुवैती कैरियर्स और इंडियन कैरियर्स के दरमियान 380 सीटें फ़ी हफ्ता तकसीम की जाएंगी। कुवैती कैरियर्स में सीट कोटा कुवैती कैरियर 203 नशिस्तें और जजीरा एयरवेज़ 150 नशिस्तों के दरमियान तकसीम किया गया है। अहकाम दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त प्रवास के लिए शेड्यूल और तारीख लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। काबीना ने कल अपने हफ्तावार अजलास में वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा की सरबराही में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के जवाब में हवाई अड्डे की ऑपरेटिंग सलाहियत को 10,000 आने वाले मुसाफरों तक बढ़ाने की मंजूरी दी। सिविल एविएशन कौंसिल ने इंडिया, मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के साथ बरह रास्त तजारती परवाज़ें दोबारा चलाने के फैसले पर अमल दरामद शुरू करने का कहा है। बाखबर ज़राए ने बताया है कि योमिया 2500 मुसाफरों का इजाफा मिस्र की परवाज़ों में कौमी कंपनियों और मिस्री फ़रीक के दरमियान यकसा तौर पर मुख्तस किया जाएगा। हर पार्टी के लिए 1250 मुसाफरों पर वर्क परमिट रखने वाले बाशिंदों को जिनके पास सिविल नंबर नहीं है उनके दाखिले की इजाज़त देने के तरीक़ाकार के जवाब में ज़राए ने जवाब दिया है कि वज़ारत सेहत और सिविल एविएशन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के माबैन एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी ताकि इन्हें तरीक़ाकार से आगाह किया जा सके। और इसने ऐलान किया है कि डिसीजन की जानिब से वैक्सीनेशन की तारीखों की मुसलसल पाबंदी और सेहत से मुतल्लिक़ एहतियाती तदबीर की मुकम्मल इत्तलाक़ के नतीजे में नए कोरोना वायरस के केसों में वाज़िया कमी आई है। इसके अलावा अगली खबर है कि फेडरेशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस का कहना है कि भारतीय सफारतखाने के मुताबिक कुवैत में घरेलू मुलाजमीन के काम के मुआहदे सिर्फ इस सूरत में मंजूर किए जाएंगे जब स्पॉन्सर्स की जानिब से शराइत पूरी की जाएंगी। हिंदुस्तानी सफारतखाने ने शर्त रखी है कि ख़वातीन घरेलू मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह कम से कम 110 दिनार और मर्द के लिए 100 दिनार से कम नहीं होनी चाहिए। ये इसके अलावा है कि कारकुन की उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और दरख्वास्त जमा करते वक्त 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सफारतखाना दरख्वास्त दहंदगान यानी स्पॉन्सर से ये भी चाहता है कि वो कारकुन के लिए बैंक अकाउंट खोलें। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।